हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साधारण ब्याज में पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम सीखने वाले हैं दर कैसे ज्ञात करती है। तो हम सीख रहे हैं इसमें कि दर कैसे ज्ञात करती है। तो दर का जो फार्मूला है वो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन इंटू समय है। ये फार्मूले कैसे बनती है इसको लास्ट में सीखेंगे। अब हम सीख रहे हैं जैसे ये दर या निकालनी है, तो ये दर का सवाल है। अब इस सवाल को पता कराएंगे कि इस सवाल में ब्याज कौन सा है, मूलधन कौन सा है और समय कौन सा है। फिर वो उनका मान हम इसमें रखेंगे और उसका आंसर लाएंगे। तो हम यहाँ पर सवाल लिखते जाएंगे और यहाँ पर उसका फार्मूला लिखते जाएंगे, जिससे आपको सवाल के साथ फार्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो अब आपका सवाल है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर। देखो, कितने प्रतिशत ब्याज की दर, हमने कहा था कि जो दर होती है वो ज़्यादातर प्रतिशत में होगी। तो यहाँ प्रतिशत में दर नहीं दे रखी है, मतलब दर नहीं है, दर हमको ज्ञात करनी है। फिर कितनी दर से रुपए 500 का, मतलब आपने 500 रुपये किसी से उधार लिया, किसी को दिए, ठीक है। 500 रुपये का 3 वर्ष का, कितने समय का, 3 वर्ष का मिश्रधन बताया इसने। मिश्रधन 560 हो जाएगा। तो हम इससे देखो यहाँ पर ये मूलधन हो जाएगा, ये मिश्रधन है। तो ब्याज, हम इसमें ब्याज निकालना भी सीखेंगे और समय इसने दिया है उसको लिखते हैं कि समय कहाँ पर है, कौन सा है। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि मूलधन है जो आप उधार ले रहे हो। हाँ, किस, इसने लिखा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 500 का 3 वर्ष का मिश्रधन रुपए 560 हो जाएगा। तो ये जो 500 है ये आपका बन जाएगा मूलधन। क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। फिर 3 वर्ष, तो हमने कहा था कि जो समय होता है वो वर्ष में होगा, माह अर्थात महीने में होगा या, तो ये वर्ष में है तो समय आपका हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या लिखा है उसने, मिश्रधन। तो इसको आपको सिर्फ लिखना ही है कि इसने पहले दे रखा है कि जो मिश्रधन है वो आपका 560 रुपये। अब देखो इसमें से हमें जो चाहिए वो क्या मिला है, एक समय मिला है सीधा सा, और मूलधन मिला है, ब्याज नहीं है। तो हमने एक फार्मूला लिखा था कि मिश्रधन बराबर जो होता है वो आपका होता है मूलधन के साथ अगर आप ब्याज जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। अब देखो उसमें से, अब इसमें मूलधन इसने दे रखा है और मिश्रधन भी दे रखा है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है तो मूलधन को हमने पक्षांतर किया, इधर भेजा। तो मिश्रधन में से अगर मैं इस मूलधन को पक्षांतर करता हूँ तो आपका क्या मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा। ये पक्षांतर करने वाला अपन मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप जो सवाल है बोर्ड मास के नियम में, उसमें आप जाकर सीख सकते हो कि पक्षांतर करने पर क्या होता है। तो हमने मूलधन यहाँ प्लस में था और बराबर की दूसरी साइड भेजा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये वहाँ जाके आप सीख सकते हो। अब मिश्रधन है 560 रुपये, मूलधन है 500 रुपये, तो ब्याज आपका कितना मिलेगा, 60 रुपये। अब देखो उसमें हमें 3 टर्म चाहिए थी, ब्याज, मूलधन और समय। तो ये मूलधन आ गया, ये समय आ गया और ये ब्याज आ गया। अब ये तीनों वैल्यू इसमें आप रखो और उसका आंसर आपके आएगा। हम यहाँ याद करते दर, तो ब्याज कितना आया आपके, 60 रुपये, याद करो। ये 60 रुपये गुणा में 100 है, ठीक है। अब मूलधन कितना आपके, ये 500 रुपये, ये मूलधन 500 रुपये। फिर समय आपके 3 वर्ष में है। देखो ये समय है आपके 3 वर्ष में, ये मूलधन है, ये ब्याज है और ये 100% वाले। अब जो संख्या कट रही है, काटो 2 जीरो से, हमने 2 जीरो को काटा। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 0 का 0 बार, अर्थात 3 से जो 60 कटे वो 20 बार कटेंगे। अब आपका आया 20/5। अब कट रहा है, आके कट रहा है 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 520। और आपकी जो दर आएगी वो कुल मिला के दर कितनी रहेगी आपकी, 4%। तो ये सवाल आपको समझना है क्योंकि दर निकालने का फॉर्मूला है। अब ये दर निकालने का फॉर्मूला है, इससे हमने ये सवाल लिखा था और इस सवाल को हल किया है और हमारा ये आंसर आ गया है। अब हम अगले वाले में क्या करने वाले हैं, या तो मूलधन निकालेंगे या समय निकालेंगे। इसमें आपको दर दे रखी होगी, 1, 2, 3 और ये 4 है। चारों में से 3 चीज़ आपको दे रखी होगी, बाकी आपको चौथी चीज़ है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब चलो अगला सवाल शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने सवाल है, दूसरा सवाल है जिसमें आज मैं लेके आया हूँ समय निकालना है। इसमें समय निकालने का जो फार्मूला रहेगा आपकी, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन इंटू दर। इससे पहले किया था तो दर इधर थी और समय इधर था, तो हमने समय को इधर भेजा, दर को इधर लाया। ये अब इस पर सवाल क्या है,
कि कितने समय में, जब समय निकालने का फार्मूला होगा तो आपको बता देगा कि कितने समय में या कितने माह में। तो कितने समय में रुपये 1600 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन रुपये 1984 हो जाता है। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो दर आपको वार्षिक दे रखी है, ठीक है, और दर प्रतिशत में मतलब दर आपको दे रखी है। अब मूलधन क्या है, जो आपने उधार धन लिया वो आपका मूलधन हो जाएगा 1600 रुपये, और मिश्र धन दे रखा है इसमें, ये मिश्र धन दे रखा है, तो वापस में ब्याज निकालना पड़ेगा। तो चलो अब इसमें सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। जो दे रखा है वो एक बार लिख लो। मूलधन जो दे रखा है वो आपके 1600 दे रखा है, और यहाँ आपके मिश्र धन भी उसने साथ साथ में दे रखा है 1984। तो अब हमें यहाँ पर ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि ये जो मिश्र धन है इसके अंदर से आप मूलधन का घटाव करो। ये मिश्र धन था, इसमें से आप मूलधन घटाओ, तो 1984 में से आपने 1600 घटाए तो 384 आपको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब ब्याज आ गया, मूलधन आ गई दर। अब दर देखो, इसमें दर इसने बड़े अक्षरों में दे रखी है, देखो ये 4% आपकी दर आ गई। तो हमें जो चाहिए वो मिला, एक ये चाहिए हमें, एक ये ब्याज चाहिए और एक दर चाहिए। तो अगर ये तीन चीज़ें होगी तो हमें समय मिल जाएगा। तो ये तीनों की वैल्यू है वो इसमें आप रखो और आप अपना समय निकाल सकते हो। सबसे पहले ब्याज, ब्याज कितना है? 384, ये लिखा आपने 384, फिर गुना में आपने 100 लिखा, ठीक। मूलधन कितना है? 1600, ये मूलधन 1600, दर कितनी? 4%। अब जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, देखो ध्यान से, 1020 1020। अब 4 से ही कट रहा है और ये भी 16 से कट रहा है। हम एक बार इसको 4 से काटेंगे, अर्थात 4 का भाग इसमें देंगे 384 में। तो देखो एक बार भाग देते हैं, 4 का 3 में नहीं ज़्यादा तो 38 में देंगे, तो 4 नम 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। ये 36 हो गए, और घटाव किया 38 में, 36 गए तो 2 और 4। अब इसके बाद इसमें कितने में जाएगा? याद करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 7 16, 4 पंजे 20 और 4 संग 24, 6 बार गया, ये पूरा हो गया। तो कितनी बार कटाई? 4 से 96 बार, ठीक है, ये हो गया ख़त्म। अब इसका भाग 16 में जा रहा है, तो 96 है, उसमें 16 का पूरा भाग जा रहा है। तो 96 में 16 का भाग 2, याद करो कितनी बार जाएगा? 6 संग 36, अर्थात 6 बार जा रहा है। 16 का भाग 96 में 6 बार जा रहा है, क्योंकि 16 पंजे जो होते हैं वो 80 होते हैं और 16 संग 96 होते हैं। तो 16 का भाग 96 में कितनी बार गया? 6 बार। कितनी बार गया? 6 बार। याद कर लो, 16 का जो टेबल होता है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पॉइंट 80 और 16 संग 96। तो ये 6 बार भाग गया। अर्थात हम क्या निकालना है? समय। तो आपका जो समय आया है वो आया है 6 वर्ष आया। क्या आया? 6 वर्ष आया है, क्योंकि इसने वार्षिक ब्याज की दर दे रखी थी, इसलिए आपका जो समय मिलेगा वो भी वर्ष में मिलेगा। तो ये हमने सवाल किया था, इसमें हमने समय निकालना सीखा था। अब इसके बाद जो जस्ट करेंगे सवाल, उसमें हम मूलधन निकालना सीखेंगे, और उसके बाद जो आगे करेंगे वो ये 3 फार्मूले कैसे बने थे वो सीखेंगे। तो चलो अब सवाल शुरू करते हैं, मूलधन वाला। तो अब आपके सामने तीसरा सवाल है, वो है मूलधन वाला। तो मूलधन का जो फार्मूला बना वो है मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे में समय इंटू दर, ठीक है। तो अब यहाँ जो सवाल दिया वो मूलधन निकालने का दिया है कि किस मूलधन का 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 60 रुपये हो जाएगा। तो देखो इसमें पहले उसने लिखा है किस मूलधन का, वो इस यहाँ पर ये भी टर्म यूज कर सकता है कि किस धन का 5% या 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 60 रुपये हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के इसमें ध्यान रखना है कि जब उसमें मूलधन नहीं दे रखा होगा तो या तो किस धन का पूछेगा या किस मूलधन का पूछेगा। तो अब इसमें जो टर्म दे रखी है वो लिख लेती है, ये सबसे वर्ष है। तो वर्ष हमने पहले ही कहा है कि जो वर्ष होता है वो आपके समय में होता है, वर्ष है वो आपके 5 वर्ष है, ठीक है। और दर है, तो दर हमने कहा था कि दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है, और लास्ट में उसने आगे इसके लिखा है कि ब्याज 60 रुपये हो रहा है, तो ये आपका यहाँ
ब्याज आया, जो ब्याज है वो आपका यहाँ 60 रुपये है। अब ये तीनों चीज़ें हैं उसमें आप फिल करोगे तो आपका मूलधन मिल जाएगा। तो चलो अपन निकालते हैं। अब ये लिखा हमने यहाँ मूलधन, ब्याज ये रहा 60 रुपये गुना 100, तो ये 100 लिखे, फिर बटे में समय लिखना है, तो समय आपके 5 वर्ष दे रखा है तो ये आपके 5 लिखे, दर 4% दे रखी है, ये लिखी। अब इसमें मूलधन निकालना है, हमें ध्यान रखना है। तो अब इसमें काटेंगे, काटने का मतलब भाग देना है। 5 का भाग 5 में एक बार, 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार, और 0 रहा पीछे तो 0 बार जाएगा, ठीक है, 20 बार गया। अर्थात 4 का भाग 20 में जा रहा है, हाँ हम कहेंगे 4 का भाग 4 में एक बार गया, और 4 का भाग 20 में 5 बार गया। तो ऊपर यहाँ 60 रहे और यहाँ 5 रहे, ठीक है। ऊपर कितने रहे, ये 60 और ये 5, नीचे आपके 1 रहा, 1 का 1 से गुना करोगे तो आपका 1 ही आएगा, और 1 नीचे होता है उसको अपन लिखते नहीं है। अब 60 का गुना 5 से किया तो याद करो, 6 का गुना किया 5 से करते तो 30 आते थे। कितने आते थे, 30 आते थे। हमने 6 का गुना किया है, 60 का नहीं किया है। अब 5 का 0 से कर दो, 0 और आ गया। अर्थात आपका जो मूलधन मिला है इस सवाल का वो मिला है आपके कुल 300 रुपये, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सवाल थे। दर निकालने का सीखा हमने, समय निकालने का सीखा हमने, मूलधन निकालने का सीखा, तीनों फार्मूले सीखे। अब ये तीनों फार्मूले किस फार्मूले से बने हैं उससे अपन सीखते आगे। तो चलो अपन वो तीनों फार्मूले सीखते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि जो साधारण ब्याज का फार्मूला था उससे कितने फार्मूले बने और कौन कौन से फार्मूले बने। सबसे पहले हमने लिखा है साधारण ब्याज बराबर समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। अब सबसे पहले ये 100 इसके जो भाग में है वो इसके साथ गुना में भेज दो। अगर बराबर की तरफ कोई संख्या होती है, अगर भाग वाली होती है तो गुना में होती है। 100 का इससे गुना हो जाएगा, तो इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे साधारण ब्याज, और गुना में आ जाएंगे आपके ये 100 आ गए। तो ऊपर यहाँ क्या रहा, ऊपर आपके यहाँ रहा एक तो समय रहा, एक मूलधन रहा और एक दर रही, ठीक है। अब इसमें से जो चीज़ निकालनी है वो रखो, बाकी इसके भाग में दे दो। जैसे अगर मेरे को यहाँ दर निकालनी है तो मैंने क्या किया, समय और मूलधन का इसमें भाग दे दिया, साधारण ब्याज लिखा यहाँ और 100 इसके आगे, और ये समय और मूलधन का इसमें भाग दे दो। ये समय लिखा और ये आपके मूलधन लिखा। तो किस प्रकार देखा कि एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बना। अब हम इसमें से अब निकालेंगे, जैसे मूलधन निकालना है आपको या समय निकालना है। चलो अपन समय निकालते पहले, क्योंकि समय सबका सही चलना चाहिए। तो समय ले रहे हैं। अब समय निकालने के लिए आपस अपन लिखेंगे सा ब्याज तथा साधारण ब्याज गुना में 100। अब देखो समय निकाला तो मूलधन और दर का भाग जाएगा इसमें, मूलधन और गुना में दर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो समय का फार्मूला ये बना था, दर का फार्मूला ये बना था। अब एक तीसरा फार्मूला रहा है मूलधन वाला। अगर यह हमें मूलधन निकालना है, हमको मूलधन निकालना है तो वही है सा ब्याज गुना में 100 बटे में क्या आएगा, मूलधन लिया है तो मूलधन को रखो, समय और दर को इसमें भाग में दे दो, समय गुना दर। तो देखो अब एक फार्मूला अपने पास था जो सबसे पहले अपने शुरू में सीखा था कि साधारण ब्याज बराबर समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100 था, ये था। इसके बाद 3 फार्मूले अपने और नए बनाए। सबसे पहले दर का था, दर बराबर ब्याज गुना में 100 बटे मूलधन इंटू समय। समय निकालने के लिए साधारण ब्याज गुना में 100 मूलधन इंटू दर, और मूलधन निकालने के लिए साधारण ब्याज गुना 100 समय इंटू दर। तो ये एक ही फार्मूले से 3 फार्मूले बने थे। अब इसके बाद हम कुछ सवाल करने वाले हैं। अब तक हमने जो सवाल किए थे साधारण ब्याज के सामान्य सवाल थे जो लगभग एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो सवाल कर रहे हैं ना उसमें या तो आपको समय निकालना दे रखा होगा, या मूलधन निकालना दे रखा होगा, या दर निकालना दे रखा होगा, या उसमें समय भी नहीं होगा, दर भी नहीं होगी, सिर्फ मूलधन होगा, या मूलधन नहीं होगा, दर भी नहीं होगी, या सिर्फ समय दे रखा होगा। तो इस टाइप के सवाल करते हैं। और विशेष तौर पे जो सवाल कभी करने वाले हैं इस टाइप के सवाल ही आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अब सवाल शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने जो सवाल है उस सवाल में देखो ध्यान से, आपको सिर्फ और सिर्फ दर ही दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा। कितने समय नहीं है, कोई धन भी नहीं है, सिर्फ 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। अब 2 गुना हो रहा है, कोई धन हो रहा है, समय नहीं दे रखा।
तो ऐसे सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल सरल भाषा में करवाऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना है कि जो चीज़ लिखी है वो लिख लो। दर दे रखी है, चलो हम दर लिखते हैं, ठीक है। समय नहीं है आपके पास, समय ज्ञात करना, चलो ये लिखा हमने, समय ज्ञात करना, ठीक है। अब धन नहीं है, तो अब यहाँ धन क्या करना है, धन अर्थात मूलधन। अब ध्यान देना ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि धन नहीं दे रखा लेकिन कुछ धन तो होगा उसके पास, तो माना मूलधन, धन बराबर मूलधन, तो आपने माना मूलधन बराबर 100 रुपये, ठीक है। आपके पास 100 रुपये थे, तो आपने वो 100 रुपये बैंक में जमा करवा दिए या किसी को उधार दे दिए, ठीक है। अब समय नहीं पता आपको, लेकिन कुछ समय बाद वह धन 100 थे और 100 उसमें और मिलके वो आपके 200 हो गए। कितने हो गए, 200 हो गए। अब ध्यान देना, अब ये 200 हो गए अर्थात 100 से 2 गुना हो गया ना। उसने कहा था कि कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब आपने 100 रुपये उसको दिए थे या जमा करवाए थे, तो 100 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो गए, किसके, मूलधन के 2 गुना हो गए। तो ये जो 200 हो गया था 2 गुना हो गए, तो ये 2 गुना है वो आपका क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। क्या बनेगा, मिश्र धन। क्यों बनेगा, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें एक तो मूलधन था आपका जो माना था वो मूलधन आ रहा है, तो ये 100 और क्या है, तो 100 वो ब्याज है, क्या है, ब्याज है। तो अब आपके ब्याज निकालना है इसमें, तो ब्याज आराम से निकलेगा। ब्याज क्या होता है कि जैसे ही हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, क्या घटाएंगे, मूलधन, तो आपको ब्याज मिलेगा। 200 मिश्र धन था और 100 मूलधन था, तो आपको 100 ब्याज मिला। तो इस टाइप के सवाल आपको इस टाइप से करने हैं, तो आपके इस तरीके के सवाल इस टाइप से करने हैं। अगर इसने यहाँ 2 गुना दे रखा है, अगर 3 गुना होता तो ये 300 हो जाते, 4 गुना होता तो ये 400 हो जाते, 5 गुना होता तो 500 हो जाते। तो डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो चीज़ चाहिए थी वो सारी मिल गई, और इसमें सिर्फ समय नहीं मिला, तो समय का फॉर्मूला लगाएंगे और समय निकालेंगे। समय का जो फॉर्मूला था वो था ब्याज गुना 100 दर इंटू मूलधन। ब्याज आपका यहाँ से 100 रुपये आया, 100 ये वाले थे, दर आपकी 20% आई है, ठीक है। मूलधन हमने 100 माना था, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 100 से 100 कटे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब इस 10 में 2 का भाग दोगे, 5 बार जाएगा, और 5 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, समय आ गया। तो हमने किस प्रकार देखा कि इस सवाल में सिर्फ आपको दर दे रखी थी और हमने पूरे सवाल को हल कर दिया है। ऐसे सवाल और करते हैं। तो अब आपके सामने सवाल है कि उस सवाल में मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, पूरी दे रखी है, लेकिन जो समय है वो 1 वर्ष 3 माह में दे रखा है। तो सवाल को पढ़ते हैं। तो रुपये 2500 का 1 वर्ष 3 माह का 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा, मतलब आपको इसमें ब्याज निकालना है, ठीक है। मूलधन भी है, दर भी है, समय भी है, लेकिन समय अलग प्रकार से दे रखा है। देखो वर्ष, तो यहाँ पर देखो 1 वर्ष के साथ 3 माह भी दे रखे हैं। तो इस तरह के सवाल आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अपन करते हैं ये सवाल कैसे होगा। तो ये 2500 रुपये आपके मूलधन है, तो आप लिख लो यहाँ कि मूलधन जो है वो आपका 2500 रुपये। अब दर लिखो, पहले दर 4% है। अब समय जो दे रखा है वो ध्यान देखो, समय को हम कैसे बदलेंगे, क्योंकि इस टाइप के समय रख के हम सवाल में या फॉर्मूले में हम हल नहीं कर सकते हैं। तो ये 1 वर्ष जो 3 माह है इसको हम टोटल वर्ष बनाएंगे, तो कैसे बनाती है। तो सबसे पहले यहाँ 1 प्लस लिखना है, क्योंकि वर्ष तो पूरा है, अब 3 माह है। अब इस एक माह को जो वर्ष बनाने हैं तो हमें याद रखना है कि जो 1 वर्ष होता है टोटल, उसमें 12 माह अर्थात 12 महीने होते हैं। तो जब भी आपको महीने को वर्ष बनाना पड़े, ठीक है, जब भी आपको महीने को वर्ष बनाना पड़े तो 1 वर्ष में जो कुल महीने होते हैं उसका उसमें आप भाग लगा दो। ये हमने भाग लगा दिया, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है। अब ये 3 से कटा 1 बार, 3 से कटा 4 बार, तो 1 सही 1/4 ये वर्ष बना, क्या बना, वर्ष। अभी भी आप इस
को फॉर्मूले में रखोगे तो आपका सवाल हल नहीं होगा। अब ये आपकी मिश्र भिन्न बनी है, क्या बनी है? मिश्र भिन्न बनी है। तो अभी मिश्र भिन्न से हम इसको साधारण भिन्न बनाएंगे। तो आपके मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न बनाने का आपको टॉपिक देखना है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो भिन्न वाले टॉपिक में कि किस प्रकार मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न बना सकते हैं। तो हम क्या करते थे उसमें कि जो हर है, हर का इससे गुना करते थे और उसमें इसको जोड़ते थे। तो 4 का 1 से गुना किया, 4 आए और उसमें जोड़ा दो 5/4 वर्ष हो गया। अब ये आपका बन गया। अब ये जो भिन्न बनी है इसको आप सवाल में रखोगे, आपका सवाल हल होगा। तो अब क्या निकाल लेते हैं इसमें? ब्याज। तो वही है, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज है। इसमें ये साधारण ब्याज लिखा। तो फॉर्मूला क्या था? समुदर समय मूलधन दर बटे में आपके 100 लगेंगे। तो समय आपका 5/4 वर्ष आया है, ठीक है। मूलधन कितना है इसमें? 2500 रुपये, ठीक है। यहाँ पर फिर दर कितनी है? 4% है और भाग में कितना है? 100। अब यहाँ आप ऐसे भी हल कर सकते हो या इस 4 को अपन भाग में भेज के ही हल कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए इसको मैं भाग में भेजूँगा। ये यहाँ थे तो मैंने भाग में भेजे और यहाँ पर ये 100 आ गए। अब हमें क्या करना है? अब जो संख्या कट रही है उसको आप काट दो, 0 से 0 काट लो, लेकिन 0 पीछे वाले कटेंगे, बीच वाला 0 नहीं कटता कभी, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब देखो 4 से ये 4 कटे तो नीचे कुछ नहीं है, तो ऊपर क्या है आपका? 5 गुना 25। 5 का गुना 25 से क्या? 125 आ गया। तो ये रहा आपका सवाल। आपको इस टाइप का सवाल आता होगा, लेकिन इस टाइप में विशेष तौर पे समस्या यहाँ रहती है कि जब एक वर्ष के साथ में माह दे रखे हैं तो जो माह है उसको वर्ष बनाने का तरीका ये है कि एक वर्ष में जितने महीने होते हैं उसका उसमें भाग दे दो, उसकी मिश्र भिन्न बनेगी और मिश्र भिन्न से आप साधारण बना के उसको सवाल आप हल कर सकते हो। तो ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो सब बच्चों के पास पहुँचे